श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल हरिहर कृपा में आप सबका स्वागत है। महादेव अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पूजन किस दिन किया जाएगा और उस दिन कौन सी चीज़ें चढ़ाकर हम अपने जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को शांत कर सकते हैं। सुहागिन महिलाएं अगर अष्टमी तिथि को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाती हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं और रिश्ता मधुर होता है। आज के समय में सबसे ज़्यादा परेशानी पति और पत्नी के बीच के रिश्ते को लेकर ही देखने को मिलती है। दुर्गा माँ को आप इन चीज़ों को भेंट करके आपके अपने जीवन की सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना करके मधुरता ला सकते हैं, रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, प्रेम बढ़ा सकते हैं। और साथ में जो कुंवारी कन्याएं हैं वो क्या करेंगी, क्या चढ़ाएं और फिर उन सामग्री का क्या करना है। तो देखिए, अगर आपने पहले ही दिन माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाई है तो आप अब कम से कम सामग्री में माता की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो देखिए, आज आप अष्टमी तिथि पर इन चीज़ों को ज़रूर चढ़ाएं। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ नवमी तिथि में श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं और कुछ के यहाँ अष्टमी तिथि के दिन चढ़ाई जाती हैं। वैसे तो ज़्यादातर अष्टमी तिथि के दिन ही चढ़ाते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन ही महागौरी की पूजा उपासना की जाती है, क्योंकि माँ महागौरी अखंड सौभाग्य का वरदान देने वाली माता कही जाती हैं। और इस बार चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का त्यौहार कब मनाया जाएगा, पहले ये जान लेते हैं वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हम माता को अर्पित करके अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि का पर्व 29 मार्च को मनाया जाएगा। देखिए, 29 मार्च को पूरा दिन ही अष्टमी तिथि मिल रही है। रात में 9 बजे तक पूरा दिन ही अष्टमी तिथि है। किसी भी समय आप माता रानी की पूजा उपासना करिए और शाम के समय आप माता रानी को अष्टमी तिथि के दिन श्रृंगार सामग्री अर्पित करिए और नवमी तिथि को सुबह जब दिया अगरबत्ती आप पूजा उपासना करें उस टाइम वो अपने श्रृंगार सामग्री को उठा लीजिए। अब बात करते हैं महानवमी की, जिसे रामनवमी भी कहा जाता है। 30 मार्च को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। देखिए, 29 मार्च को नवमी तिथि रात में 9:07 से शुरू होकर 30 मार्च 11:30 पर समाप्त हो रही है। 30 मार्च को पूरा दिन नवमी तिथि हमें मिल रही है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। 29 मार्च और 30 मार्च को कन्या पूजन किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे कम से कम सामग्री चढ़ाकर माता को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती तो आप सिर्फ 1 डिब्बी सिंदूर की माता को चढ़ा सकती हैं और कुछ बहनें जो हैं वो बहुत सारी मात्रा में सिंदूर की डिब्बियाँ चढ़ाएंगी और उन्हें दान भी कर सकती हैं। आप 1 डिब्बी चढ़ा रहे हैं तो उसे आप स्वयं अपने लिए रख सकती हैं। माता का आशीर्वाद समझकर दान आप माता को चढ़ाकर फिर ही करेंगे, जैसे कि सीधा खरीदा और दे दिया किसी को नहीं, ये आप नहीं करेंगे। पहले आप माता को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएंगे, पूजा पाठ करने के बाद ही उसको दान में देंगी। दूसरी चीज़ क्या है, वो है काजल। देखिए, काजल का भी उतना ही महत्व है जितना कि सिंदूर का। काजल अर्पित करने से माता रानी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। देखिए, वैसे तो चढ़ाने को तो माता रानी को हम कुछ भी चढ़ा सकते हैं, बहुत सारा सामान खरीद कर महंगा, लेकिन सभी बहनें ऐसा नहीं कर सकती। कुछ बहनों की स्थिति जो है वो इतना सब करने की नहीं होती है, तो वो बहनें सिर्फ 2 या 3 सामग्री तो चढ़ा ही सकती हैं। अब बात करते हैं कि वो तीसरी चीज़ क्या है, तो वो है इत्र। इत्र भी आपको 10 या 20 रुपए में मिल जाएगा। भगवान को चढ़ाने का इत्र अलग प्रकार का आता है, तो आप वो ले लीजिए। तो देखिए क्या क्या लेना है।
सिर्फ 3 वस्तुएं ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सिंदूर, काजल और इत्र। इन सबको आप एक लाल कपड़े में या लाल चुनरी में बांधकर चढ़ाइए। पूजा के दौरान ही माता को अर्पित करिए। शाम के समय जब आप दिया अगरबत्ती करती हैं तो उसी टाइम चढ़ा दीजिए और नवमी तिथि को उठा लीजिए। अब देखिए कुंवारी कन्याएं क्या अर्पित करेंगी। तो देखिए कुंवारी कन्या लाल बिंदी, लाल चूड़ी, मेहंदी और लाल चुनरी अर्पित करेंगी। और सुहागिन महिलाएं जो एक ही डिब्बी चढ़ा रही हैं वो उस सिंदूर की डब्बी को अपने रोजाना इस्तेमाल करने वाली सिंदूर की डब्बी में मिलाकर रख लेंगी और अगले नवरात्रि तक उसको इस्तेमाल में ले लेंगी। ऐसा करने से माता रानी की कृपा मिलती है। माता रानी अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती हैं। एक बात और, कभी भी आप बिना नहाए सिंदूर ना लगाएं। नहाने के बाद ही माता रानी का स्मरण करके आप सिंदूर अपनी मांग में लगाएंगी। और एक बात बहुत ही ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिए, हल्के में नहीं लेना। इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए कि कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगी। तो सुनिए, आप कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और खड़े होकर कभी भी अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाएंगी। इन छोटी छोटी बातों को अगर हम हल्के में लेते हैं तो हमें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ध्यान रखिए इन बातों का। अगर आप चाहे तो चढ़ाया हुआ सिंदूर किसी को या फिर पूरी सामग्री चढ़ाई हुई किसी भी ब्राह्मण की पत्नी को या फिर किसी और सुहागिन महिला को दान कर सकती हैं। तो देखिए कैसे मैंने आपको कम से कम सामान में माता को प्रसन्न करने के उपाय बताए। तो चाहे तो आप बिछिया, साड़ी, पायल भी अर्पित कर सकती हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार। ये चीज़ें आप सुहागिन महिलाएं सभी बहनें जरूर चढ़ाएंगी और माता रानी की असीम कृपा के लिए, अपने सौभाग्य को अखंड रखने के लिए माता रानी से ज़रूर प्रार्थना करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर भी करें और अपने सगे संबंधी, अपने किसी रिश्तेदार के अखंड सौभाग्य की इच्छा से शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।